हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, मेल में इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं और फीमेल में इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि इनफर्टिलिटी आखिर क्या चीज़ है, यानी इनफर्टिलिटी किस शब्द को बोला जाता है, तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल के यूनियन से या तो फर्टिलाइजेशन ना हो पाए या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब प्रेगनेंसी ना हो पाए। ठीक है, तो मेल और फीमेल के यूनियन से अगर जो वो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इनफर्टिलिटी जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल इनफर्टिलिटी। और अगर फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी जो इनफर्टिलिटी है वो फीमेल पार्टनर में है। अब इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में फर्क होता है। ठीक है, एक चीज होती है हमारी इनफर्टिलिटी और दूसरी चीज हमारी होती है स्टेरिलिटी। अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल है और एक जो हमारा पर्सन है वो स्टेराइल है, ठीक है, एक हमारा पर्सन जो है वो इनफर्टाइल है और दूसरा हमारा स्टेराइल है, तो क्या इन दोनों का मतलब सेम है? क्या हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेराइल होने का मतलब और इनफर्टाइल होने का मतलब सेम नहीं होता है बच्चों। इन स्टेराइल का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर या फिर कंप्लीट हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल फर्टिलाइजेशन का होना या प्रेगनेंसी का होना कंप्लीटली इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट फेलियर हम बोल सकते हैं, कंप्लीट फेलियर टू कंसीव, कंप्लीट फेलियर हम बोल सकते हैं कि कोई जो लेडी है वो कंप्लीटली फेल है, वो नहीं कर सकती है कंसीव कभी भी। ठीक है, अब ये तो हो सकता है जो फीमेल है वो ही स्टेराइल है। अब अगर उसका मेल जो पार्टनर है वो स्टेराइल है तो भी वो कंसीव नहीं कर सकती है नेचुरली, आर्टिफिशियली कर सकती है। अगर वो किसी और के स्पर्म ले लेती है तो कर सकती है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, पर वैसे तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो स्टेराइल, अगर कोई इंडिविजुअल स्टेराइल है तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली जो है, या तो मेल की अगर बात करें तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता अगर वो स्टेराइल है तो, और फीमेल की बात करें तो वो कंसीव नहीं कर सकते अगर वो स्टेराइल है तो कंप्लीट फेलियर को हम लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। पर इनफर्टिलिटी डिफरेंट है बच्चों। इनफर्टिलिटी का मतलब किन्हीं एक दो कारणों से क्या होता है, कुछ समय के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ समय के लिए क्या होता है, कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इनफर्टाइल होने का मतलब ये है कि किसी एक दो कारणों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से टेम्पररली क्या होता है कि जो मेल होता है वो इनकैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के, या फिर फीमेल इनकैपेबल हो जाती है, तो वो चीज़ इनफर्टिलिटी है। और स्टेरिलिटी एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, स्टेरिलिटी तो कंप्लीटली कोई चांस ही नहीं है इम्प्रूवमेंट का, सही होने का, पर इनफर्टिलिटी में चांसेस हैं। तो आज हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेल्स में इनफर्टिलिटी होने के क्या कारण होते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है, अगर कोई हमारा एक नॉर्मल मेल है, ठीक है, अगर हमारा कोई एक नॉर्मल मेल है तो नॉर्मल मेल कैसा होता है, नॉर्मल मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली कैसा होता है, तो उसकी बात अगर हम करें तो जो उसका इजेक्यूलेट होता है एक टाइम पर, जब वो इजेक्यूलेट करता है तो 3 to 4 ml सीमेन निकलता है, 3 to 4 ml सीमेन निकलता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट अराउंड 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अराउंड अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं अराउंड 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उस 3 से 4 ml हमारे सीमेन में। तो इतने ज्यादा स्पर्म काउंट होता है, 200 मिलियन स्पर्म्स तक होते हैं 3 से 4 ml सीमेन में। एक बार इजेक्यूलेट करता है वो तो इतना सीमेन निकलता है। ठीक है, और नॉर्मल मेल की और क्या कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल मेल कैसा होता है, और नॉर्मल मेल एक ये भी चीज होती है कि उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे हेल्दी होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं वो बिल्कुल क्या है, हेल्दी हैं। साथ साथ में जो सीमेन है
उसमें एक पर्टिकुलर फ्रुक्टोज कंटेंट है, यानी हाई फ्रुक्टोज कंटेंट होता है, हाई को मैं एरो से दिखा रही हूँ, हाई फ्रुक्टोज कंटेंट होता है, और जो ग्लैंड्स वगैरह के सिक्रीशन है वो भी सही अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं सीमेन में। जो हमारा स्पर्म होगा, जो हमारे स्पर्म होते हैं एक नॉर्मल मेल के, वो क्या होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है, जो मतलब एक नॉर्मल स्पर्म की होनी चाहिए वो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कंप्लीट गुड मॉर्फोलॉजी, अच्छी मॉर्फोलॉजी उसकी होती है। तो मॉर्फोलॉजिकली फिट होते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली फिट हम बोल सकते हैं स्पर्म जो उसके होते हैं मॉर्फोलॉजिकली फिट होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली फिट होते हैं स्पर्म्स बच्चों। साथ साथ में मोटिलिटी अच्छी होती है उन स्पर्म्स की, जो नॉर्मल मेल हेल्दी मेल के स्पर्म्स होते हैं या जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी बिल्कुल सही होती है, हाई मोटिलिटी होती है। तो इस पे भी मैं दिखा सकती हूँ कि मोटिलिटी हाई होती है, मॉर्फोलॉजिकली भी बिल्कुल फिट होते हैं जो स्पर्म होते हैं। मतलब कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना कि मतलब एक हेड होता है, क्रोमोसोम होता है, मिडल पीस होता है, टेल होती है, बिल्कुल परफेक्ट वैसे मॉर्फोलॉजी होती है, मोटिलिटी भी बिल्कुल सही होती है। तो ये एक नॉर्मल मेल की निशानी है, नॉर्मल मेल के फीचर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं बच्चों, है ना। तो इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाए, है ना। जैसे कि 3 से 4 ml इजेक्यूलेट में 200 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, तो 200 मिलियन की जगह कम हो जाए, कुछ लैक्स में कुछ उसमें चले जाए, कुछ थाउजेंड्स में चले जाए, ठीक है, या फिर कुछ हंड्रेड्स में चले जाए, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकते हैं, स्पर्म काउंट के लो होने की वजह से। तो हम एक कारण हो सकता है लो स्पर्म काउंट। क्या हो सकता है बच्चों, लो स्पर्म काउंट। जब स्पर्म काउंट लो हो जाता है तो भी जो मेल है वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जहां पे मेल का जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर स्पर्म काउंट लो हो जाता है। तो एक कारण हमारा ये हो जाता है इनफर्टिलिटी का। दूसरा हो सकता है लो स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी कम हो, तो अगर स्पर्म तेजी से मूव नहीं करेगा तो वो ओवम तक, एग तक पहुंचेगा कैसे, पहुंच पाने में ही उसको प्रॉब्लम है मोटिलिटी की वजह से, बाकी वो ठीक है। तो मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो या तो रास्ते में उसको एंजाइम वगैरह मार देंगे, या तो उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, या फिर वो देर से पहुंचेगा, तब तक ओवम अवेलेबल नहीं होगा। तो कुछ भी हो सकता है अगर लो मोटिलिटी है। तो लो स्पर्म मोटिलिटी अगर है बच्चों, तो लो स्पर्म मोटिलिटी होने की वजह से क्या होता है, जो है पर्सन वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो अगर स्पर्म की मोटिलिटी लो होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एस्थीनोजूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एस्थीनोजूस्पर्मिया। हम इसको बोलते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया, इसको हम लोग बोलते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया। ठीक है, एस्थीनोजूस्पर्मिया इस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, इसको हम लोग एस्थीनोजूस्पर्मिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये भी कुछ का एक कारण है जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है। तो एस्थीनोजूस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म मोटिलिटी। अब हमारा एक कंडीशन हो सकती है जब स्पर्म एब्सेंट हो पूरी तरीके से, तो हम बोल सकते हैं टोटल एब्सेंस ऑफ स्पर्म। टोटल एब्सेंस ऑफ स्पर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। तो अगर स्पर्म टोटली एब्सेंट हो तो उसको हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और कई एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती है, तो हम बोलते हैं डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, इस वजह से भी बच्चों क्या होता है, जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है। तो मेल के इनफर्टाइल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है जिसको ओलिगोस्पर्मिया बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं। लो स्पर्म मोटिलिटी हो सकता है जिसको एस्थीनोजूस्पर्मिया बोलते हैं। टोटल एब्सेंस हो सकते हैं स्पर्म की जिसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं स्पर्म की, जैसे टेल ना हो, अगर टेल नहीं होगी तो मोटिलिटी नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल सही अमाउंट में ना हो या उनका स्ट्रक्चर सही ना हो तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इस तरीके से कई चीज़ें हो सकती हैं। और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो इनफर्टिलिटी के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि
किसी ऑर्गन में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें किसी में इन्फेक्शन हो, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन अगर होगा तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गन में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लो जो टेस्टीज हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए, कि किन्हीं इन्फेक्शंस में टेस्टीज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या कैंसर की वजह से, ठीक है, कैंसर भी एक कारण हो सकता है। कैंसर की वजह से क्या, जैसे प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाता है। कैंसर में क्या होता है कि वो ग्लैंड ही खराब हो जाएगा, ग्लैंड ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव का तो सवाल ही नहीं होता है, रिप्रोडक्शन का, वो पर्सन ही मर जाता है थोड़े दिनों बाद अगर सही से उसको ट्रीट ना किया जाए। तो कैंसर की वजह से हो सकता है। साथ में मम्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, जब प्यूबर्टी अटेन करता है एक मेल, उस टाइम पे बहुत चांसेस होते हैं कि उसको मम्स वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो मम्स वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है, और चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से कि वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, जो ये ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, अगर इनका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है या कम अमाउंट में हो रहा है, यानी हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो अगर देखो, सीमेन जो है, सीमेन का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक वीडियो में, जहां पे हमने समझा था कि सीमेन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कितनी कितनी % होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उससे अलग होता है सीमेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो अलग होता है तो स्पर्म उस इन्वायरमेंट में सही से नहीं रह पाएंगे सीमेन में, और उनकी जो एक्टिविटी है उस पर फर्क पड़ेगा, है ना, उनकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, जिस वजह से या तो क्या होगा, स्पर्म सही से मोटाइल नहीं हो पाएंगे, या सही से उनका डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब जो हमारा सिक्रीशन होता है, या तो वो ज्यादा विस्कस हो जाता है, सीमेन जो है ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, तो फिर स्पर्म उस सीमेन से फ्री ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो फिर वो कैसे फर्टाइल करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो वो भी चीज होती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो सिक्रीशंस हैं उनका या तो हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन ग्लैंड का, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स जो भी एसोसिएटेड हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। एक कारण होता है हमारा क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म आपको सुना सुना लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़े थे। तो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है बच्चों, देखो होता क्या है कि जब एक जो बॉय होता है, जब वो एक फीटस होता है, यानी मदर के अंदर होता है, तब उस टाइम जब उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो टेस्टीज भी बन रही होती हैं। तो टेस्टीज पहले तो एब्डोमेन में बनती हैं, पर बाद में वो एक पाउच में डिसेंड कर जाते हैं, उस पाउच को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। तो टेस्टीज स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती हैं, यानी स्क्रोटम में आ जाती हैं एब्डोमेन से। अगर किसी कारण की वजह से स्क्रोटम में टेस्टीज नहीं आ पाती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है बच्चों, क्रिप्टोर्किडिज्म हमारी वो कंडीशन होती है जहां पे टेस्टीज फेल्स टू डिसेंड इनटू दी स्क्रोटम। जब स्क्रोटम में टेस्टीज डिसेंड नहीं हो पाती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। तो अगर टेस्टीज नहीं आएंगी स्क्रोटम में तो टेस्टीज में क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो टेस्टीज में होती है, और टेस्टीज को स्क्रोटम में लाने का कारण ही ये होता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस डिफरेंट होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस डिफरेंट होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर से, जिस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर मिल पाता है। तो अगर टेस्टीज स्क्रोटम में नहीं आएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो नो स्पर्म। तो स्पर्म अगर नहीं होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो क्रिप्टोर्किडिज्म एजोस्पर्मिया का एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो क्रिप्टोर्किज्म एजोस्पर्मिया का एक कारण हो सकता है। अब ये तो हमने देखा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एस्थेनोजूस्पर्मिया हो सकता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, मॉर्फोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कारण हो सकते हैं ये, ठीक है। तो कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये होगी किस वजह से, ये जो प्रॉब्लम्स है इनका एक्चुअल कारण क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, किसी वॉर्म से या किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से ऑर्गन सही काम नहीं करते। क्रिप्टोर्किडिज्म टेम्परेचर सही नहीं हो टेस्टीज का तो हो सकता है।
जैसे कि कुछ ह्यूमंस होते हैं, मतलब कुछ मेल्स होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में वर्क करते हैं, वर्क इन्वायरमेंट उनका बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से उनकी टेस्टीज का जो टेम्परेचर है जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से कि क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं हो पाता है। कई बार जो टाइट अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करने से या थर्मल अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है हम, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है, यानी कि स्पर्म सही से नहीं बन पाते हैं, तो स्पर्म काउंट लो हो जाता है, जिससे कि ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। उस तरीके से जो मेल्स अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी कि जो अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। जो मेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी उन्हें इनफर्टिलिटी होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। अब जिनको डिप्रेशन होता है या कोई मेंटल डिजीज़ होती है जिस वजह से उनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की वजह से क्या होता है, स्पर्म काउंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, यानी कि स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ ड्रग्स वगैरह लेने से इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो मेल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो अब इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल के अंदर, तो क्या ये सही हो सकती है, ठीक है, तो सही हो सकती है ये, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह जाती है कि कई बार क्या होता है, जो वास डेफरेंस होता है या वासा एफरेंटिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके ब्लॉकेज की वजह से भी स्पर्म इजैक्यूलेट में नहीं पहुंच पाते, उनका नरिशमेंट नहीं हो पाता है, तो भी क्या होगा, स्पर्म का काउंट लो हो जाएगा, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो इनफर्टाइल हो जाएगा मेल। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उनके डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन, जैसे कि अगर लो स्पर्म काउंट है तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाए, ठीक है। अगर कोई वार्म इन्वायरमेंट में काम करता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप सही थोड़ा इन्वायरमेंट अपना ठीक करो, कोल्ड वाटर बाथ लो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ें सही की जाती है, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी, इन सब का यूज़ करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, ठीक है। हेल्दी खाना खाने के लिए जो लाइफस्टाइल उसको ठीक करने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको अल्कोहल कम इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। जो डिप्रेशन में है उनको कहा जाता है कि तुम नेचुरल तरीके से मतलब अपने डिप्रेशन को ठीक करो, खुश रहो और एंटी डिप्रेसेंट्स लेना ख़त्म करो, क्योंकि इससे भी रिप्रोडक्टिव लाइफ पे असर पड़ता है। और जिन लोगों को कोई ब्लॉकेज वगैरह होता है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, फिर उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है, मतलब ऐसा माना जाता है। पर कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं, आयुर्वेदा में ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ब्लॉकेज वगैरह को बिना सर्जरी के ठीक कर देती है, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो डिफरेंट पैथी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आयुर्वेदा है और हमारे पास एलोपैथी है, हमारे पास यूनानी है और हमारे पास नेचुरोपैथी। तो इस तरीके से डिफरेंट मेडिसिन होती हैं इनमें, जिसका इस्तेमाल करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये हमारी बात हो जाती है मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अब हम समझेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो फीमेल, एक नॉर्मल फीमेल की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक नॉर्मल फीमेल मतलब कैसी होती है, ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल। हाँ, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग नॉर्मल फीमेल के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल फीमेल होती है वो हर महीने एक बार ओव्यूलेट करती है, यानी उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो नॉर्मल चलती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ओव्यूलेशन होता है और एग जो ओवा है वो रिलीज होता है और वो आराम से फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुंच जाता है। कैपेबल होता है जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी फीमेल का, कि वो स्पर्म को अपने तक लेकर आए और फिर फर्टिलाइजेशन हो, और कैपेबल होती है उसका यूट्रस के वो इम्प्लांटेशन करवा सके और प्रेगनेंसी हो सके। तो ये हमारी एक नॉर्मल फर्टाइल फीमेल होती है। पर अगर हम बात करें एक इनफर्टाइल फीमेल की, यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी की, अगर हम बात करें फीमेल इनफर्टिलिटी की, तो फीमेल इनफर्टिलिटी में बच्चों क्या होता है, तो फीमेल इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक कारण हमारा हो सकता है एन ओव्यूलेशन, ठीक है, एन ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है, या ओलिगो एव्यूलेशन हो सकता है, ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन, ठीक है। तो डिफरेंट इसके कारण हो सकते हैं, एन ओव्यूलेशन हो सकता है और या फिर ओलिगो ओव्यूलेशन हो सकता है। देखो, एन ओव्यूलेशन का मतलब होता है हमारा
कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग नहीं आएगा, तो भाई फर्टिलाइज क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो फीमेल इनफर्टाइल है। ओलिगो ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन क्या होता है, कम ओव्यूलेशन, यानी कि 1 महीने में एक बार होना चाहिए, 1 महीने में एक बार नहीं होगा, 2-3 महीने में एक बार होगा, या जैसे भी, मतलब कि डिसऑर्डर हो जाएगा उसमें, क्या जो एक नॉर्मल अरेंजमेंट है वो नहीं रहेगा, हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ओलिगो ओव्यूलेशन की वजह से फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आ जाती है, एंडोमेट्रियम ही वो लाइनिंग होती है यूट्रस की जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो अगर एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि मान लो हाइपो या हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, क्या होता है इसमें सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि कुछ सिक्रीशन करते हैं, अगर उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा एबनॉर्मली या घट जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जब सिक्रीशन ही सही नहीं होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम उस काबिल नहीं होगी, कैपेबल नहीं होगी कि वो क्या कर सके, इम्प्लांटेशन कर सके, यानी इम्प्लांट हो सके वहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद एबनॉर्मल यूट्रस या यूट्रस एबनॉर्मेलिटी, कई बार क्या होता है पहले से ही नॉर्मल ही किसी फीमेल में जो यूट्रस होता है वो एबनॉर्मल होता है, तो यूट्रस एबनॉर्मेलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। जब जो यूट्रस है वो एबनॉर्मल हो तो यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो जाती है। कई बार कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, उस वजह से हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। कोई उनका ऑर्गन होता है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अब ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे एनओव्यूलेशन या ओलिगोव्यूलेशन, इससे क्यों होता है, कई बार ये क्या हो सकता है, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है जब ओवरी में सिस्ट जमा बनने लगती है, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं, तो उस वजह से ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा ऐसी फीमेल्स जो होती हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि फीमेल्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि कई बार जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सही नहीं चल रही होती है, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो हर मंथ नहीं होता है, और कई बार 2 महीने 3 महीने छोड़कर ऐसे होने लगता है। तो उसका जो मेन कारण होता है ज़्यादातर केसेस में वो सिस्ट होता है, ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, सिस्ट की वजह से वो जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, है ना। अगर कोई लड़की है, कोई फीमेल है जो कि अनमैरिड है, ठीक है, उसको टेंशन नहीं है प्रेगनेंसी की, तो तब तक उसको नहीं पता है कि वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, अगर उसका ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा है। पर अगर कोई फीमेल मैरिड है, ठीक है, तो उसको प्रेगनेंसी की टेंशन है, यानी कि वो चाहती है कि वो कंसीव करे, तो अगर उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही नहीं चल रही होगी, ओव्यूलेशन हर मंथ नहीं हो रहा होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है ना। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वो प्रेग्नेंट कहाँ से हो पाएगी, तो इसलिए एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है सिस्ट की वजह से, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से भी हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से भी हो जाता है बच्चों। जो फैलोपियन ट्यूब यानी जो हमारी क्या होती है, वो हमने पढ़ा है फैलोपियन ट्यूब के बारे में, यानी ओविडक्ट जो होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाएगा तो भाई ओवम जा ही नहीं पाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा तो स्पर्म भी उसके साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से कई बार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फैलोपियन ट्यूब कैच ही नहीं कर पाता ओवम को, और ओवम ट्रैवल ही नहीं कर पाता है फैलोपियन ट्यूब तक, तो इस वजह से हो जाता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिया होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते, या जो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है वो सही नहीं होता, जिस वजह की वो ओवम को नहीं पहुंचा पाते फर्टिलाइजेशन साइट तक। तो ये भी हो सकता है। कई बार कैंसर की वजह से हो सकता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव किसी भी ऑर्गन में, तो उस वजह से भी वो इनफर्टाइल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ओवरी होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस वजह से इन्फ्लेमेशन होगा तो सही से काम नहीं करेगा सिस्टम, तो एग नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस वाला सिस्टम भी हो सकता है, जैसे मेल में होता है इस तरीके से फीमेल में भी हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल सफ़र करती है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो टेम्पररीली इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है बच्चों की किसी ड्रग की वजह से या किसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा अपने आसपास की जो फीमेल्स होते हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है खुद ही।
ठीक है, वो कंसीव करती हैं और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका यूट्रस उस लायक नहीं होता, उनके यूट्रस में कोई कमी होती है, जिस वजह से वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाता है यूट्रस। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक कारण ये भी होता है बच्चों कि कई बार क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन नहीं करता है सही से, वो सही टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज रुक जाता है, कम हो जाता है धीरे धीरे और फिर रुक जाता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे काम करता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कम टाइम तक के लिए क्यों जीता है, या फिर वो नॉर्मल लाइफ स्पैन तक अपने क्यों नहीं जीता है, या प्रेगनेंसी में उसको थ्रू आउट जिंदा रहने की जरूरत है वो नहीं रह पाता है। तो उसका कारण है FSH का सिक्रीशन कम हो जाता है, LH का सिक्रीशन कम हो जाता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाता है उनका लेवल, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाता है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सही से मतलब कि वर्क नहीं करता है और अपने टाइम से पहले ही वो डीजनरेट हो जाता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। बच्चों ल्यूटियल फेज डिफेक्ट इस चीज को हम लोग बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ओवम होता है वो बन भी जाता है पर वो जो फॉलिकल होता है उससे रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इनकैपेबिलिटी टू ओव्यूलेट। ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो फॉलिकल है ना, उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगा हमारा ओवा जो है। ठीक है, तो उस वजह से भी हो जाता है। कई बार क्या होता है बच्चों की जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सर्विक्स हो गया, तो सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे पॉलिप्स आ जाते हैं, पॉलिप की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है और फीमेल जो होती है इनफर्टाइल हो जाती है। कई बार जो फीमेल का सिस्टम होता है वो स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बन जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर आते ही स्पर्म्स मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा अगर होता है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है स्पर्म की और जो स्पर्म है मरना शुरू हो जाता है, तो भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। तो बच्चों ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से जो फीमेल होती है वो इनफर्टाइल होती है। अब इनफर्टिलिटी ठीक की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनसे कि कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, जैसे कि अगर जो साइकिल है वो सही नहीं चले, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। कई बार ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है सिस्ट की तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आज जैसे फैलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार एंडोस्कोपी से भी काम चल जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पर कि क्या किया जाता है, कुछ फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, लिक्विड ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि जो ब्लॉकेज है वो हट सके। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। साथ में ये और एडवाइस किया जाता है कि फीमेल्स जो है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। दूसरी चीज़ ये है कि अल्कोहल का जो है इस्तेमाल है वो ना किया जाए, कोई ड्रग है तो उसका इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल करके जो और कोई डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हाइजीन अगर रखी जाए मेल के द्वारा भी और फीमेल के द्वारा भी, तो भी जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड चीज़ें हैं, डिजीजेज हैं या इन्फेक्शन हैं, उनको कम किया जा सकता है। अगर हम इंटीमेट हाइजीन रखते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा इन्फेक्शन होने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके से होता है हमारा इनफर्टिलिटी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।